नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही अनोखी पहल के बारे में। एक ऐसी योजना जो हर जिले की कला को जैसे एक नया जीवन दे रही है। चलिए इसे जरा और करीब से समझते हैं। कभी सोचा है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से हर एक जिले की अपनी कोई खास कला या उत्पाद है, एक ऐसी चीज जो सदियों से उसकी पहचान रही है। आज हम इसी छिपे हुए खजाने के बारे में जानेंगे। लेकिन देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है एक चुनौती से, एक ऐसी समस्या जो प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी थी। असल में हो ये रहा था कि समय के साथ उत्तर प्रदेश के कई पारंपरिक शिल्प, कई अनोखी कलाएं और छोटे उद्योग वो धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। कारीगरों की जो अगली पीढ़ी थी वो इस काम को छोड़ रही थी और नतीजा, ये सदियों पुरानी विरासत गुमनामी के अंधेरे में कहीं खोती जा रही थी। तो इस समस्या के समाधान के लिए एक नई योजना शुरू की गई, एक ऐसा आइडिया जिसने इस पूरी तस्वीर को ही बदल कर रख दिया। इस योजना का नाम है एक जनपद एक उत्पाद, या जिसे ओडीओपी भी कहते हैं। अब देखिए, नाम से ही काफी कुछ साफ हो जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था राज्य के हर जिले के पारंपरिक शिल्पों और छोटे उद्योगों को फिर से जिंदा करना, उन्हें बढ़ावा देना और उन्हें एक नई पहचान दिलाना। तो चलिए अब देखते हैं कि इस योजना के तहत आखिर कौन-कौन से कमाल के उत्पाद सामने आए हैं जो उत्तर प्रदेश की विविधता को दिखाते हैं। अब इस लिस्ट को देखिए। इसमें जो बात सच में दिलचस्प है वो है इसकी वैरायटी। एक तरफ है वाराणसी की दुनिया भर में मशहूर बनारसी रेशम साड़ी, तो दूसरी तरफ है मुरादाबाद का धातु शिल्प यानी पीतल का काम। आजमगढ़ के काले मिट्टी के बर्तन अपनी अनूठी कला के लिए जाने जाते हैं, तो पीलीभीत की बांसुरी की धुन पूरी दुनिया में गूंजती है। और तो और सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल और आगरे के चमड़े के उत्पाद, इनकी भी अपनी एक अलग पहचान है। और ये तो बस कुछ ही उदाहरण हैं। और यही इस योजना का सार है। इसने उन कलाओं और शिल्पों को एक नई पहचान दी है जो कहीं खो सी रही थीं। मतलब ये सिर्फ उत्पादों को बढ़ावा देना नहीं है, ये हमारी संस्कृति को बचाने की एक कोशिश है। चलिए फटाफट कुछ और उदाहरण देखते हैं। कन्नौज, जिसे भारत की इत्र की राजधानी भी कहा जाता है, अपने खास परफ्यूम के लिए चुना गया है। यहाँ की खुशबू तो सदियों से लोगों को लुभाती आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं भदोही की ओर, जिसे कालीन शहर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के हाथ से बुने कालीन दुनिया भर में मशहूर हैं और ओडीओपी ने इस कला को और भी बल दिया है। और फिर आता है अलीगढ़, जिसका नाम सुनते ही जाहिर है तालों की याद आ जाती है। यहाँ का ताला और हार्डवेयर उद्योग बहुत पुराना और प्रतिष्ठित है। इस योजना ने इसे नई तकनीक और बाजार से जोड़ने में मदद की है। और हाँ, फिरोजाबाद को कैसे भूल सकते हैं। सुहाग नगरी के नाम से मशहूर यह शहर अपनी रंग बिरंगी कांच की चूड़ियों और दूसरे कांच के उत्पादों के लिए जाना जाता है। तो ये तो हुए उत्पादों के कुछ उदाहरण, लेकिन इस योजना का असली प्रभाव क्या हुआ है, इसने जमीनी स्तर पर क्या बदलाव लाया है, चलिए अब इसे समझते हैं। देखिए, इस योजना की सफलता ना 3 मुख्य स्तंभों पर टिकी है। पहला, स्थानीय रोजगार, यानी युवाओं को अपने ही जिले में काम मिल रहा है, जिससे पलायन रुक रहा है। दूसरा, कला का संरक्षण, जैसा हमने देखा जो कलाएं खत्म हो रही थीं उन्हें एक नया जीवन मिला है। और तीसरा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो है निर्यात में वृद्धि। अब ये अनोखे उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रहे हैं, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। तो अंत में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि स्थानीय कला और शिल्प को बढ़ावा देना सिर्फ संस्कृति को बचाना नहीं है, बल्कि ये किसी भी क्षेत्र की पूरी अर्थव्यवस्था को बदलने की ताकत रखता है। ये साबित करता है कि परंपरा और प्रगति साथ साथ चल सकते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।